कहते हैं ना, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। इंसान भी बड़ा अजीब है, कुछ कर नहीं पाता है तो किस्मत को दोष देता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गुरदीप सिंह मैथमेटिक्स। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 की इंट्रोडक्शन। जो चैप्टर है अपना वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब क्या है? ट्री का मतलब क्या है? 3। गोनो का मतलब साइड्स एंड माइट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे हम? इसमें हम पढ़ेंगे कि एक त्रिकोण को हम, ट्रिग्नोमेट्री मींस कि तीन साइड वाली क्या होती है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को हमने मापना है, ठीक है, जिसकी सहायता से? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की सहायता से। तो ये मान लो ट्रायंगल है, आप कहोगे कि ये काम तो आप स्केल से भी कर सकते हो, लेकिन स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रायंगल स्मॉल है, जो छोटे ट्रायंगल है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनको हम केवल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की सहायता से ही माप सकते हैं। तो मान लो कि ये अपना स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है ये वाली, ठीक है, और यहां से यहाँ पे आपके मान लो भी सर खड़े हैं यहाँ पे, यहां से हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंडिंग होके आपका जो टॉप पॉइंट है बिल्डिंग का वो देख रहे हैं इधर से, ठीक है। हमारी आंखें इस यहां से ये देख रही है आपके स्कूल की बिल्डिंग जहाँ पे झंडा लगा होता है, ठीक है। तो ये मान लो कि जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है आपकी 10 मीटर। तो ये हाइट है मान लो आपके सर की 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये आपकी लेंथ है ए बी क्या है? हाइट है किसकी? हाइट है किसकी? बिल्डिंग की, आपके स्कूल की बिल्डिंग की हाइट है। तो ये वाली जो आंखें हैं यहाँ से हम खड़े होके ये देख रहे हैं आपके सर, तो ये यहाँ पे जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहां से ए बी क्या है? इसमें ए बी क्या है? हाइट है। हाइट किसकी? स्कूल की। तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो को यूज करते हुए ये बता सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की 10 मीटर है, और ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके क्या बता सकते हैं? आपकी हाइट बता सकते हैं। किसकी? स्कूल की बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं कि कितनी है, ठीक है। तो हमें क्या बताता है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है इसमें हमें? ये क्या है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। रेशो बताता है किसका? रिलेशन बताता है किसका? साइड्स और एंगल्स का, ठीक है। रिलेशन हमें कहां से आता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशो से। ट्रिग्नोमेट्री रेशो से, ठीक है। जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या बताते हैं? रेशो बताते हैं साइड्स की, ठीक है। जो हमारे एंगल है किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल है वो क्या बताएगा हमें? साइड्स का क्या बताएगा? रेशो बताएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो किसकी? ट्रिग्नोमेट्री रेशो इन ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल तो आप समझते होंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जितने भी एंगल आते हैं वो सारे क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो इन एक्यूट एंगल इन ट्रायंगल, ठीक है। तो अब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की सहायता से हम क्या बता सकते हैं? आपके स्कूल की बिल्डिंग की हाइट बता सकते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है ये बता सकते हैं, ठीक है। किसको यूज करते हुए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को यूज करते हुए। तो अब देखो हमने ये पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे पहला है आपका साइन ऑफ एंगल ए। इसको क्या लिख सकते हैं?
इस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हम एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जहां पे 90 डिग्री का एंगल है और जहां पे एंगल है कोई थीटा, तो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो साइन ऑफ एंगल ए, इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या लिखते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन और ए का क्या रिलेशन है, मल्टीपल का रिलेशन नहीं है, इसका क्या है, साइन इंटू ए, इसको ऐसे लिखते हैं साइन ए, ठीक है। और एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को, जो यहाँ पे एंगल है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो साइन ए, जो ए है वो क्या है, आपका एंगल है, और इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा लिख सकते हैं। और इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला, जो इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। जो स्टूडेंट अपने हिंदी मीडियम के हैं उनको हम क्या कहेंगे, इस साइड को क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं लंब, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। और जो आपके हैं इंग्लिश मीडियम के, उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखेंगे इसमें, ये वाला जो जहां पे ये एक्यूट एंगल बन रहा है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जहां पे ये एंगल बन रहा है नीचे, वो क्या होता है, बेस होता है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये है आपका जो ये 90 डिग्री का एंगल है, इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं इसको, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है इंग्लिश में, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल, एक और ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। मान लो जो ये ट्रायंगल आपका है 90 डिग्री का है ये वाला, और ए बी सी, और सी पे एंगल है फाई, यहाँ पे है एंगल थीटा। अब देखो ये एंगल फाई है, एंगल फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल फाई के लिए, अब ये वाला परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है, तो ये परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। और बेस क्या होगा, जहां पे ये एंगल बन रहा है, जो क्यूट एंगल आपका बन रहा है, वो क्या होगा, बेस होगा, ये बेस है, और इस 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। थीटा के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये थीटा के लिए नहीं है, ये फाई के लिए है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और फाई के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है इसमें कि आपने सबसे पहले ये देखना है, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी सम करते हो, आपने ये देखना है कि उसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, और हाइपोटेन्यूस क्या है। इसके लिए आपने क्या ध्यान में रखना है, बात एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जहां पे एक्यूट एंगल बन रहा है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो एंगल बन रहा है उसके नीचे जे वाली साइड है, वो क्या है, आपका बेस है, ठीक है, वो वाला बेस है। और जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके ठीक अपोजिट साइड पे क्या है, आपका हाइपोटेन्यूस है। ये देखो इस फाई के लिए ये वाला बेस नहीं है, अब इस फाई के लिए ये परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है, बीसी बेस है इसमें, और इसकी अपोजिट साइड क्या है, 90 डिग्री के एंगल की ये वाली एसी है, तो इसीलिए ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। इस बात का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो क्या है, साइन थीटा क्या है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप देखते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ए लिख सकते हैं। ए पे एंगल कौन सा बन रहा है, थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस तो इस प्रॉब्लम को हम हटा रहे हैं इसको। तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा को लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा को लिखेंगे, और जो आपका कॉस थीटा है उसको क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसको लिखेंगे, कॉस थीटा को। अब है नेक्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं हम tan ए, tan ए को क्या लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो tan थीटा को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। ठीक है, तो बस यही तीन है आपके, क्या है ये, तीन ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। आगे तो सिर्फ जो तीन और बचते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके 6 हैं। ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, आगे जो तीन आएंगे बस इनका उल्टा फुल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ इन तीन को याद रखना है, बाकी तो आपको उल्टा फुल्टा ही करना है। ठीक है, तो अब लेते हैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है आपकी, तो यहां पे लिख लेते हैं, तो नीचे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की आपकी ये वाली साइड है जो वो है आपकी 5, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 5 है, ये वाला क्या है, ये वाला आपका 4 है, ये वाला 3 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो 5 क्या है, ये देखो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होना चाहिए ना, 9 प्लस कितने आ जाएंगे, 16 प्लस कितने आ जाएंगे 9, तो ये 25 इक्वल हो गए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू उदार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो हिंदी के स्टूडेंट है। तो ये क्या है आपका ABC है। ठीक है, ये देखो अब ABC। अब मान लो हमने इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, A इसको डिनोट कर देते हैं, B इसको, C इसको, और एंगल निकालना है हमने। ठीक है, तो अब लिखना है आपने, मान लो साइन A लिखना है। ठीक है, तो साइन A लिखना है आपने, कॉस A लिखना है और tan A लिखना है। ठीक है, जब मान लो आपने यहाँ पे एंगल थीटा है, तो मान लो साइन थीटा लिखना है, कॉस थीटा लिखना है और tan थीटा लिखना है। तो साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है इसमें, साइन A, ये एंगल थीटा है, तो साइन A पे एंगल क्या है थीटा, साइन थीटा लिखना है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इसमें 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, तो क्या लिख सकते हैं हम 4/5। उसके बाद है आपका cos थीटा, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या है बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। ये इस थीटा पे है, यदि यहाँ पे एंगल मान लो कोई और होता, ठीक है, 5 होता, मान लो यहाँ पे एंगल 5, साइन 5 निकालना होता, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता। ये मैंने आपको पहले बता दिया है पहले। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है आपने, देखना है कि एंगल कहाँ पे है। यदि एंगल बेस पे है तो क्या करना है आपने, बेस, यदि एंगल यहाँ पे भी एक्यूट एंगल है, वो आपका बेस है, ये आपका बेस है। थीटा कहाँ पे है, ये बेस है, इसके सामने वाला अपोजिट साइड BC क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम tan थीटा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है और बेस कितना है 3 है, 4/3। अब देखो, अभी तक हमने 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किए हैं, जो आगे के 3 हैं वो इनके उल्टा फुल्टा है सभी। ठीक है, आपने ये 3 याद रखने हैं।
उसके बाद एक बात और ध्यान में रखनी है आपने, एक और फार्मूला देखते हैं कैसे। मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है 4.5 है, कॉस थीटा कितना है 3.5 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 4.5 डिवाइडेड बाई 3.5, 4.5 डिवाइडेड बाई 3.5 लिख सकता हूँ। देखो कैसे, ये देखो, चलो इसको पहले ये लिख देते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल होता है P अपॉन H के, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है B अपॉन H के। ठीक है, तो P अपॉन H अपॉन क्या है B अपॉन H है, तो P अपॉन H डिवाइडेड बाई क्या है B अपॉन H। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो ये डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि P अपॉन H को डिवाइड करना है B अपॉन H से, तो P अपॉन H डिवाइडेड बाई B अपॉन H। ये डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। और ये जो डिवाइड का जो साइन है, जिसके सामने भी डिवाइड का साइन लगा हुआ है, किसके आगे लगा हुआ है, ये B अपॉन H के आगे लगा हुआ है। P अपॉन H के आगे तो प्लस का साइन है, डिवाइड का साइन किसके आगे लगा हुआ है B अपॉन H के। जिसके आगे भी लगा हुआ है ये वाला साइन, तो वो क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। ये B अपॉन H है तो ये क्या हो जाएगा H अपॉन B हो जाएगा, और ये साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो ये H से H कट गया, तो क्या है आपके पास P अपॉन क्या आ गया, B आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया, बेस आ गया। ठीक है, वही चीज जहां पे है P अपॉन H कितना है, P अपॉन H 4.5 है, B अपॉन H कितना है 3.5 है। तो ये क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 5.3, तो ये कैंसिल हो गया, 4.3 आ गया। अब देखो 4.3 किसके इक्वल आ गया, 4.3 किसके इक्वल आ गया, ये आया है आपका tan थीटा के इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट आया आपके पास कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा लिख सकते हैं। ये एक और फार्मूला याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H होता है, और कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H होता है। H से H कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास P अपॉन B आ जाएगा। P अपॉन B किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, इसीलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। ठीक है, समझ गए बात। अब मान लो यही सम है, ये वाला है, इस ट्रायंगल की साइड्स ले लेते हैं। मान लो आपके पास ये होता साइन थीटा, ये ना ये बन होता। ठीक है, ये हमें पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, सीधा ही लिखा होता साइन थीटा इज इक्वल टू 4.5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4.5 लिखा होता, और कॉस थीटा लिखा होता 3.5। आपने क्या निकालना है, tan थीटा निकालना है, तो आप सीधा ही कर देते इसको। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4.5 अपॉन 3.5, 5 से 5 कैंसल, 4.3 दैट इज द आंसर। ठीक है, पता चल गया इसका। तो आज हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। आज क्या सीखा हमने, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मींस ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। इसमें हम 3 साइड्स का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। किसकी सहायता से, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। ठीक है, तो क्या बताता है ट्रिग्नोमेट्री हमें, ट्रिग्नोमेट्री बताता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। जो साइड्स होती हैं आपकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन सभी साइड्स का क्या बताता है, रिलेशन बताता है। रिलेशन कहां से पता चलता है हमें, ट्रिग्नोमेट्री रेशो से। ट्रिग्नोमेट्री रेशो है जो एंगल है वो साइड के साथ क्या बना रहा है, ये जो रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं जितने भी इसमें, वो जो इसका एंगल है वो क्या बना रहे हैं, रेशो बना रहे हैं। ठीक है, जो एंगल है वो साइड के साथ क्या बना रहे हैं, रेशो बना रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो इन एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल आपको बता दिया कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है।
0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच जो आएंगे वो क्या होते हैं, आपके एक्यूट एंगल होते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या आएगा, साइन ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P अपॉन H लिखेंगे। उसके बाद कोसाइन ऑफ एंगल ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा B अपॉन H। उसके बाद टेंजेंट ऑफ एंगल ए tan ए इज इक्वल टू tan थीटा, ये क्या होता है, P अपॉन B होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।